अटलांटा में बस रहे सभी मेरे भारतवासी, मैं आज सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने अटलांटा की धरती पर भारत के लौह पुरुष, भारत की एकता के प्रतीक श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को रख करके आने वाली अनेक पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन मिले, ऐसा एक बहुत ही उपयुक्त कार्य किया है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मित्रों, मुझे स्मरण आता है जब अटलांटा में ओलंपिक का खेल हुआ था, उस समय मैं आपके बीच आया था। आप सबसे मिलने का भी अवसर मिला था। उसके बाद आज कई वर्षों के बाद आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है। आप गुजरात की स्वर्णिम जयंती का समारोह भी मना रहे हैं और इसकी तारीख आपने तय की है 11 और 12 सितंबर। आप सबको 11 सितंबर याद होगी। अमेरिका की धरती पर 11 सितंबर को दो घटनाएं घटी। एक घटना करीब 100 साल से पहले तब घटी थी जब भारत का एक सन्यासी अमेरिका की धरती पर आया था और उसने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। भारत का एक नौजवान सन्यासी जिसने शिकागो में विश्व धर्म परिषद को संबोधित करके भारत के महान तत्वज्ञान का परिचय विश्व को करवाया था। वे स्वामी विवेकानंद ने दिग्विजय करने का वो भाषण 11 सितंबर को दिया था। और दूसरी 11 सितंबर की घटना आज भी आप लोग हम सबकी स्मृति में हैं। अमेरिका में आतंकवादियों का हमला। एक तरफ मानवता के उत्तुंग शिखरों को, समाज के सर्व कल्याण की बात करने वाले विवेकानंद जी की घटना, और दूसरी तरफ मानवता को ध्वस्त करने वाली दानवता की अत्यंत निम्न स्तर की घटना, और दोनों 11 सितंबर से जुड़ी हुई है। हम लोगों को इस बात का गर्व है कि मानवता का उस विजय ध्वज फरकाने वाला हमारे ही देश का, हिंदुस्तान का एक नौजवान संत था, स्वामी विवेकानंद थे। आज 11 सितंबर को उस दिग्विजयी महापुरुष को प्रणाम करते हुए फिर एक बार मैं आपको गुजरात की स्वर्णिम जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात की स्वर्णिम जयंती यूं तो एक सरकारी समारोह हो सकता था, लेकिन हमने उसे सरकारी समारोह नहीं बनने दिया। 50 साल किसी भी राज्य और राष्ट्र के जीवन में बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर का उपयोग अच्छाइयों को उभारने के लिए किया जा सकता है, कुछ अच्छाइयां प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, कुछ नई सिद्धियों को प्राप्त करने के प्रयास के रूप में जोड़ा जा सकता है। गुजरात ने स्वर्णिम जयंती अवसर को विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए एक अवसर के रूप में लिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्षेत्र में हम विश्व के विकसित देशों की तुलना में जाकर के खड़े रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में, हमारे गुजरात में कहीं पीने का पानी का संकट हो। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, इस एक दशक में जल संचय का जो अभियान चलाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया, उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हिंदुस्तान में सर्वाधिक कृषि विकास दर, एग्रीकल्चर ग्रोथ गुजरात ने करके दिखाया है। 9% से भी ज़्यादा, 9% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि गुजरात ने करके दिखाया। भारत का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% भी पहुंच नहीं पा रहा है, जबकि पूरे दशक तक यह काम किया है। अभी अभी भारत सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में गुजरात के विकास की चर्चा की है। भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है पूरे हिंदुस्तान में 2007, 2008 और 2009 में
जो रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और राज्य के द्वारा हुए, उसमें गुजरात हमेशा पहला नंबर रहा। प्रथम नंबर रहा इतना ही नहीं, लेकिन पूरे देश में जो रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट की संभावना हुई, उसमें 72% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गुजरात में मिला और 28% में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को रोजगार मिले। आप कल्पना कर सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात ने देश की कितनी बड़ी सेवा की है, देश के नौजवानों की कितनी बड़ी सेवा की है। गुजरात ने एनवायरनमेंट को लेकर के भी एक बहुत बड़ी पहल की है। वी आर 4th गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एंड वी आर फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया। एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट कैसे हो, ग्रीनरी कैसे बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन में इको फ्रेंडली फ्यूल की व्यवस्था कैसे हो, उन सारे विषयों पर हमने बल दिया और आज गुजरात ने उन सारी सिद्धियों को हासिल किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस 10 वर्ष के कालखंड में अनेक नई यूनिवर्सिटियों को जन्म दिया। आज गुजरात की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी विश्व की अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना स्थान बना लिया है। गुजरात की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने पूरे देश के नौजवान आज वहां एडमिशन के लेने के लिए कतार लगा के खड़े रहते हैं। सारे विश्व में जो नहीं है वो काम हमने करके दिखाया है। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की पहल की है। हम चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। हम पशु चिकित्सा की चिंता करते हुए कामधेनु यूनिवर्सिटी को बल देना चाहते हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र न हो जिसमें ज्ञान की उपासना न हुई हो। आधुनिक विश्व की अनुकूलता के लिए ज्ञान को समझा जाए, जाना जाए, पहचाना जाए और उसका उपयोग किया जाए, उसको हमने प्राथमिकता दी है। हमने रिसर्च को बल दिया है। हम एक आधुनिक गुजरात को निर्माण के लिए ज्ञान और विज्ञान, संशोधन, प्रयोग, उसकी ओर बल देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वर्णिम जयंती वर्ष में गुजरात के हर नागरिक ने कोई न कोई संकल्प किया है समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ करने का। 5.5 करोड़ गुजरातियों ने संकल्प लिए हैं। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं, आप भी मानवता के कल्याण का कोई न कोई संकल्प कीजिए। गुजरात की स्वर्णिम जयंती में मानवता के कल्याण का कोई न कोई संकल्प होगा जो जरूर आपको भी संतोष देगा, मानव जात को भी संतोष देगा। और हम वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चले हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था पूरा विश्व एक परिवार है। उस विश्व एक परिवार का भाव आप जहां गए वहां आपने पहुंचाया है। महात्मा गांधी ने जो दिशा दी है उस दिशा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम गांव का विकास चाहते हैं, हम कृषि का विकास चाहते हैं, हम औद्योगिक विकास चाहते हैं, हम सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात जीवन के हर क्षेत्र में विकास करे, उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है। 1600 किलोमीटर का समुद्री तट आज हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन गया है। गुजरात के पोर्ट्स आज पूरे विश्व व्यापार के केंद्र बन गए हैं। गुजरात ने अपनी नई ताकत को दिखाई है। अब गुजरात धीरे धीरे टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपने कदम रख रहा है। आपने सुना होगा श्रीमान अमिताभ बच्चन जी गुजरात टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी गुजरात को प्रचारित करने के लिए अपना समय दिया है। मुझे विश्वास है गुजरात को जानने समझने के लिए पूरा विश्व तो आएगा ही, लेकिन आप जो विश्व में बैठे हुए लोग हैं, अगर आप चाहें तो गुजरात की ओर कई लोगों को भेज सकते हैं। और आपने ત્યાં તો ગુજરાતીમાં કહે છે, જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત। અને સાથે સાથે એમ પણ કહે છે, ઉમાશંકર જોશીએ કહ્યું છે કે એવો તે કેવો ગુજરાતી જે હોય માત્ર ગુજરાતી, ગુજરાતી તો વિશ્વવ્યાપી હોઈ શકે। એવા ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનો, આપ એટલાન્ટાની અંદર સ્વર્ણિમ ગુજરાતની અવસરે સરદાર સાહેબને યાદ કરો છો, નવી પેઢીને ગુજરાતની સરદાર સાહેબની ઓળખ કરાવો છો। એ બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। ગુજરાત આપનું છે। ગુજરાતની વિકાસ યાત્રામાં મારું આપને નિમંત્રણ છે। આવો આપની વિકાસ યાત્રાને ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા સાથે જોડો। આપણે સૌ મળીને એવા મહાન ભારતનું નિર્માણ કરીએ
જે વિશ્વને પણ એની સમસ્યાઓમાંથી દૂર કરવા માટે શક્તિમાન હોય. આપ સૌને જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય સ્વર્ણિમ ગુજરાત.